आज हम एक्सरसाइज 2.2 का 6th क्वेश्चन करते हैं कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड मीन इंटीजर, जेड मीन इंटीजर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, रिलेशन हम डिफाइंड किया, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी सच दैट ए बी इंटीजर होगा और बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों में रिलेशन इस तरीके का है। अब देखो स्क्वायर पावर है तो स्क्वायर होने के बाद इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर होने के बाद इक्वल होने चाहिए। तो मैं 1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की भी वैल्यू 1 ले ली, तो 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए की वैल्यू -1 ली, बी की वैल्यू 1 ले ली, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तब भी वे इक्वल होंगे। तो यानी कि माइनस प्लस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप माइनस का भी लो प्लस का भी लो और दोनों के बीच में रिलेशन दिखा दो। न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि हम साइन नहीं चेक करेंगे उसका, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करनी होती है। वे अगर इक्वल हैं तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा, उनका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अगर हम लिस्ट बनाना स्टार्ट करें तो वो तो पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीजर है और इंटीजर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। अब उसमें नंबर इनफाइनाइट है तो उन सब की तो लिस्ट बनाना पॉसिबल है नहीं। हम एक दो चेक कर सकते हैं, जैसे कि 1, ए की वैल्यू बी इंटीजर से लेनी है, बी की वैल्यू बी इंटीजर, तो ए का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए बी के स्क्वायर के। तो इस तरीके से एलिमेंट 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर के ही बराबर आएगा। ये ए बी 1 ले लिया, बी भी 1 ले लिया, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए। ए की वैल्यू -1 ली, बी की वैल्यू 1 ली, ए की वैल्यू -1 ली, बी की वैल्यू -1 ले ली, ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू -1 ले ली। ये चारों ऐसे हैं कि उनका स्क्वायर करोगे किस ए का फर्स्ट एलिमेंट का तो वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के क्या आएगा, बराबर आएगा ही आएगा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर के बराबर है, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों अब भी बराबर, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ये भी बराबर है। तो ये चारों कंडीशन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 का 2 के साथ, -2 का +2 के साथ, -2 का -2 के साथ, और 2 का किसके साथ, -2 का, ठीक है। इस तरीके से फिर 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, इस तरीके से तो ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी लिस्ट बनाना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा तरीका हम ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा कि ए जो है वो किसके इक्वल है, ± बी के बराबर है। ए जो है वो किसके इक्वल है, ± बी के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये तो देखो रोस्टर फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अब मुझे आंसर देना आर का, आर चाहे कैसा भी हो, किसी भी फॉर्म का, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म का हो, रोस्टर फॉर्म का, या एरो डायग्राम के द्वारा भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी रोस्टर फॉर्म। अब मैं इसको लिखता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म की, उसमें भी यहाँ से क्या होगा कि ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी का, कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। अब यहाँ से ध्यान रखना कि ए जो है उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ± का यूज कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ए जो है वो किसके बराबर है, ± के बराबर है, बी के बराबर है। तो मैंने ए की जगह ± रख दिया और बी की जगह बी रखा, और यहाँ से सिर्फ एक ही है हमारे पास वेरिएबल बी, तो वो बिलोंग करेगा इंटीजर में। तो ये भी इसी की फॉर्म है, इंटीजर ± कुछ भी ले सकते हो। बी की वैल्यू 1 ली तो ये ±1 2 के साथ चलेगा, एक तो प्लस का 1 आएगा और एक माइनस का 1 आएगा। बी की वैल्यू अगर -1 लेते हो, -1 ली तब भी वैल्यू क्या आएगी, देखो -1 ली तो यहाँ पर भी ± 2 चीज़ आएंगी, तो सारी वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, तो ये हो गया आर की वैल्यू। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है, ये कह रहा है डोमेन निकालो। अब डोमेन देखो मैं 1 भी ले रहा हूँ, -1 भी, इसी तरीके 0 भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 के स्क्वायर के इक्वल भी आता है, तो वो भी इसके अंदर आएगा।
जीरो भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 4 5 6 भी लेंगे, -1 -2 -3 -4 अप टू 1 लेंगे। तो सारे के सारे आपने क्या ले लिए, इंटीजर। फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसमें सारे क्या आ गए आपके, इंटीजर आ गए। तो डोमेन जो है वो आर का वो किसके बराबर होगा, इंटीजर के बराबर। थर्ड पार्ट है रेंज। रेंज भी क्या होगा, इंटीजर के बराबर, क्योंकि उसमें भी आपके सारे प्लस माइनस आ चुके हैं। माइनस का 1 भी आएगा, प्लस का 1 भी, प्लस का 2 भी आएगा, माइनस का 2 भी, और 0 भी इसके अंदर आएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। तो रेंज जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, जेड के इक्वल होगी। आर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। अब है 7th क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड आर। आर निकालना। अब आर है क्या, वेयर आर इज द रिलेशन ऑन एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स जो है वो वाई को डिवाइड करता है, जहाँ पर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो एक्स कहाँ से लेना है आपको, सेट ए से लेना है, और y कहाँ से लेना, सेट बी से लेना। पहला एलिमेंट x होगा, क्योंकि x पहले लिखा गया, y बाद में लिखा गया, तो ऑर्डर्ड पेयर x y बनेगा। अगर y पहले होता, x बाद में होता, तो y x ऑर्डर्ड पेयर होता। तो यहाँ पर क्या रिलेशन, डिवाइड्स का रिलेशन है, कि x जो वो डिवाइड्स करता, किसको, y को डिवाइड कर रहा है। तो हमें r की वैल्यू, हमें तो सिर्फ पेयर बनाने हैं। पहला एलिमेंट यहाँ से उठाना है। तो यहाँ से देखो, अब पहला हमने लिया 2। अब 2 देखो, सेकंड एलिमेंट कहाँ से लेना पड़ेगा, b से लेना पड़ेगा। अब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 2 का 6 के साथ भी बन गया, 2 का 8 के साथ भी बन गया पेयर। अब दूसरा एलिमेंट लिया 3। पहला एलिमेंट यहाँ से ले लिया, दूसरा एलिमेंट यहाँ से 3 को भी डिवाइड करेगा, 3 6 को भी डिवाइड करेगा। तो 3 का पेयर 3 के साथ भी, 3 का पेयर 6 के साथ भी। ठीक है। और लास्ट आपका 4 किसको डिवाइड करेगा, यहाँ पर 4 डिवाइड करेगा सिर्फ 8 को। तो ये आपका क्या आ गया, आर आ गया, कि x जो है पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। ये आपको आर रिलेशन बताना था। ठीक है। अब है 8th क्वेश्चन, कि लेट आर बी रिलेशन। आर रिलेशन दिया लेस देन का, यानी कि पहला एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा, कि x जो है वो लेस देन है y से। पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x इज लेस देन y फ्रॉम a टू सेट बी। तो पहला एलिमेंट यहाँ से लेना, दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेना। राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कोरस्पोंडिंग टू आर। आर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम आर फाइंड आउट करना है, और ध्यान रखना कि पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे से क्या होना चाहिए। देखो पहले आर हम लिखते हैं उसकी फॉर्म में, सेट बिल्डर की फॉर्म में, कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, कि x ए से बिलोंग करता हो और y बी से बिलोंग करता हो, और x जो है वो y से क्या हो, लेस देन हो। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये क्या बनेगा आपके साथ। तो ये इक्वल होगा। अब पहला एलिमेंट ए से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट बी से लिया जाएगा। जैसे हमने पहला एलिमेंट 1 लिया, 1 किस किस से लेस है, 1 4 से भी लेस है, 5 से भी। 1 1 के इक्वल है, लेस नहीं है। तो 1 का पेयर 4 के साथ भी बनेगा, 1 का पेयर 5 के साथ भी बनेगा। तो 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर लिया मैंने 2। अब 2 देखो किससे छोटा है, 2 1 से तो छोटा है नहीं। 2 लेस है 4 से और 5 से। 2 इज लेस देन 5 एंड 2 इज लेस देन 4। अब 3 लिया, तो 3 भी 4 से लेस है और 5 से भी क्या होगा, लेस होगा। अब 4 लिया, 4 जो है वो 1 से लेस नहीं है, 4 के इक्वल है, लेस नहीं है। 4 5 के लेस है। अब 5 लोगे, 5 किसी से भी लेस नहीं है। 5 हाँ 5 के इक्वल जरूर है, पर इससे लेस नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है। हमने पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या लेना था, लेस लेना था। आल्सो फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। इनवर्स रिलेशन और निकालना है। इनवर्स रिलेशन क्या करता है कि इनको उल्टा कर देता है। 1 4 है तो ये लिखा जाएगा 4 1, 1 5 है तो 5 1, 4 2, 5 2, 4 3, 5 3 और 5 4। इसका क्या कर देगा, इन्वर्स कर देगा, इसका उल्टा कर देगा। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स रिलेशन ऑफ आर। और लिखने का तरीका ये है कि आर के ऊपर -1 आपको लिखना है। इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन ऑफ ए आर। ठीक है।
अब 9th क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ये रिलेशन दे रखे हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने हैं। पहला पार्ट है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर आपको तैयार करना कि एक्स वाई नेचुरल नंबर हो, वाई भी क्या हो, नेचुरल नंबर हो, और साथ के साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता हो कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो, 10 के बराबर हो। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। हमने इसको x की वैल्यू निकाल ली या y की वैल्यू निकाल लेते, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस में x, 10 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके पेयर बनाते हैं रिलेशन। देखो नेचुरल नंबर लेने दोनों की दोनों, इस बात का ध्यान रखना। तो x की वैल्यू पहले हमने 1 ली, तो y की वैल्यू देखो क्या आई, 10 माइनस 1 9 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 ली तो 10 माइनस 2 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 ली तो 7, x की वैल्यू 4 ली तो 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 ली तो 10 माइनस 5 5, x की वैल्यू हमने ली 6 तो ये आ जाएगा 4, x की वैल्यू 7 3, x की वैल्यू 8 2, x की वैल्यू 9 और ये आ जाएगा 1। फिर x की वैल्यू 10 ली, x की वैल्यू जैसे ही 10 लोगे तो 10 माइनस 10 जीरो हो गया, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो पर y तो हमारे पास नेचुरल नंबर है, जीरो तो नेचुरल नंबर है नहीं। फिर x की वैल्यू 11 ले लो तो फिर माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगा आंसर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और फिर r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि वे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें x जो है वो 5 से कम होना चाहिए, x की वैल्यू तो 5 से कम होनी चाहिए, पर y की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, आपको 3 रखनी है। तो ये कैसे होगा भाई, x की वैल्यू 5 से कम, 5 से कम है 1, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए x की वैल्यू साथ, पर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3। x की वैल्यू 2 ली, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 लेते हैं, 5 तो 5 से कम नहीं है। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू हम आगे फिर लेंगे नहीं, ना तो 6 5 से लेस होगा, ना 7 8 9 कोई भी इससे लेस आगे नहीं होगा। हाँ, y की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, आपको 3 रखनी है। तो ये था हमारे पास रिलेशन r। ठीक है, अब है 10th क्वेश्चन, ए रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज। रिलेशन r को डिफाइंड किया कि वे ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे, एक्स वाई बिलोंग करेगा r में, कि इफ़ एंड ओनली इफ कि x का स्क्वायर करे y का स्क्वायर करे, दोनों का सम करे तो वो किसके बराबर आ जाए, 25 के बराबर आ जाए। एक्सप्रेस r एंड r इनवर्स एज द सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड हैंस फाइंड देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, और उनकी रिस्पेक्टिव डोमेन्स भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, पहले इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, प्लस का एक्स स्क्वायर उस साइड गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद वाई निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू क्या आएगी, जब उस तरफ जाएगा तो रूट आ जाएगा, पर ध्यान रखना इवन पावर है तो हमेशा क्या रखना, आपको प्लस माइनस जरूर रखना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब x और y दोनों के दोनों आपके इंटीजर हैं, x और y दोनों के दोनों क्या हैं, आपके इंटीजर हैं। ठीक है, तो x और y की वैल्यू इंटीजर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्योंकि सिंस x और y बिलोंग टू इंटीजर, तो x इंटीजर में बिलोंग करता है। अब x की क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो, देखो x की वैल्यू मैं 0 पुट कर सकता हूँ। हमेशा ध्यान रखना है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखी तो 25 माइनस 0, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है। x की वैल्यू मैं प्लस माइनस 1 कुछ भी रख सकता हूँ, x की वैल्यू हम प्लस माइनस 1 भी रख सकते हैं। प्लस माइनस 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 25 माइनस 1 तो पॉजिटिव आंसर आएगा। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 पुट कर सकते हो, x की वैल्यू आप प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5 भी पुट कर सकते हैं। प्लस माइनस 6 7 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जैसे ही 6 रखोगे 6 का स्क्वायर 36,
तो 20 माइनस 36 माइनस में 11 आएगा, जो कि रूट के अंदर माइनस आ गया। रूट के अंदर कभी भी माइनस हमने नहीं लेना। तो x की वैल्यू ये पॉसिबल है। अभी हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। y भी हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। तो y की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं हम। तो पहला हमने लिया जब x की वैल्यू 0 थी, x की पहले वैल्यू क्या ले लिया हमने, 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं हम। तो y की वैल्यू है प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस x की वैल्यू रखी 0 का स्क्वायर 0। तो ये आ गया प्लस माइनस रूट 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू एक बार प्लस का 5 और एक बार माइनस का 5। तो दो पेयर यहाँ से हमारे पास बन गए। एक तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस 5। तो दो तो पेयर हमारे पास ये बन गए। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू ली मैंने प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस 1 इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू देखो क्या क्या आती है, प्लस माइनस रूट 25 माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं। तो चाहे रूट स्क्वायर के अंदर प्लस का हो या माइनस का, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही आना। तो 25 माइनस 1 कितना आ गया, प्लस माइनस रूट 24 आ जाएगा। अब 24 का रूट निकालेंगे, पॉइंटों में आएगा, डेसिमल में आएगा। अब y तो हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर है तो डेसिमल तो हमें यूज करना ही नहीं। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, विच इज नॉट ए इंटीजर, विच इज नॉट ए इंटीजर। हमें इंटीजर चाहिए, तो ये वाली चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। फिर लिया हमने x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, जो हमें पॉसिबल लग रहा था। तो यहाँ पर पुट किया तो x y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 25 माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 21। विच इज आल्सो नॉट ए इंटीजर, विच इज नॉट ए इंटीजर, एन इंटीजर। ये भी हमारे पास क्या नहीं आया, इंटीजर नहीं आया। तो ये भी पॉसिबल नहीं। अब x की वैल्यू लेते हैं प्लस माइनस 3। तो y की वैल्यू देखो क्या आती है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पेयर बन जाएंगे, यहाँ से आपके क्या बन जाएंगे, पेयर। पेयर एक बार प्लस का 3 प्लस का 4, तो पेयर क्या बने, प्लस 3 का 4 के साथ, प्लस 3 का माइनस 4 के साथ, माइनस 3 का प्लस 4 के साथ, माइनस 3 का माइनस 4 के साथ। तो ये हमारे पास रिलेशन पेयर बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे x की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू ली प्लस माइनस 4। तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस में प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9 और 9 का रूट 3, तो प्लस माइनस। तो ये भी इंटीजर आ गया, ये भी इंटीजर। तो इनके पेयर पॉसिबल हैं। तो 4 3 4 माइनस 3 माइनस 4 3 और माइनस 4 माइनस का 3, ये वाली चीज़ भी पॉसिबल है। अब लास्ट में है x की वैल्यू प्लस माइनस 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 25 माइनस में प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस ये भी क्या आएगा, 25 आएगा, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पॉसिबल है 5 0 माइनस 5 0, ये दो ही पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, तो r हमारे पास क्या तैयार हो गया, r हमारे पास शुरुआत में था 0 5 0 माइनस 5, सबको हमने इकट्ठा कर लिया। तो 0 5 और 0 माइनस का 5। फिर हमारे पास पेयर बने थे 3 4, 3 माइनस 4 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 4। उसके बाद हमारे पास पेयर बने थे 4 3 4 माइनस 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस का 3। और लास्ट में हमारे पास बने थे 5 0 और माइनस का 5 0, ये बन गए थे। अब हमें निकालना है इसका इन्वर्स। इन्वर्स क्या कहता है कि इसका सिर्फ आपको फर्स्ट को सेकंड बना दो, सेकंड को फर्स्ट बना दो। तो r इन्वर्स आ जाएगा 5 0 माइनस 5 0 4 3 माइनस 4 3
4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 3 4 माइनस 3 4 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 4 0 5 और 0 माइनस का 5। हमने इनको उल्टा लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर इनवर्स आ गए। अब कहता है कि इनकी डोमेन भी निकालो, इनके क्या निकालने, डोमेन भी निकालने। पहले हम डोमेन ऑफ आर निकालते, पर दोनों सेट इक्वल आपके, आप चेक कर सकते हो, इसके एलिमेंट यहाँ मिलेंगे और इसके एलिमेंट यहाँ मिलेंगे, दोनों सेट ही इक्वल है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि आर जो है आर इनवर्स के ही बराबर है। अब जब दोनों सेट इक्वल हैं तो उनके पेयर इक्वल हो गए, पेयर इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के ही तो बराबर होगा। तो आप यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन करो, यहाँ से हमने फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन किया तो 0 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 और माइनस का 5। ठीक है, यही आपके किसके अंदर आएंगे, आर इनवर्स के अंदर भी आएंगे। आर इनवर्स में भी अगर आप लिखोगे तो उसमें भी 0 भी आएगा, फिर 3 और माइनस 3 भी है, 4 और माइनस 4 भी, और 5 और माइनस 5। तो ये डोमेन ऑफ आर इनवर्स आ जाएगा। दोनों सेट इक्वल है तो डोमेन भी इनके इक्वल होंगे, रेंज भी इनकी इक्वल होगी। ठीक है।